तो नमस्कार प्यारे बच्चों, हमारे एसडीएल क्लास में आपका स्वागत है। फाइनली आपके लिए लेकर के मैं आ चुका हूँ मासिक अभ्यास प्रश्न पत्र कक्षा 10वीं, विषय सामाजिक विज्ञान, माह जुलाई। ये आपके सामने पूरा का पूरा माह जुलाई का मासिक पेपर है। इस पे आपको पूरा पूरा मैं सोल्यूशन सहित आपको आंसर देने वाला हूँ। वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। और यहाँ पे अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो आपको शेयर करना नहीं भूलिएगा। और अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अपन शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है सही विकल्प। सही विकल्प क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा श्रीलंका का एक प्रमुख जातीय समूह है? आपके सामने दो चार ऑप्शन दिए गए हैं। इन ऑप्शनों को आप अभी रखिए, मैं इनके आंसर आपको आखिरी टाइम पे जाते जाते दे दूंगा। नेक्स्ट है प्राकृतिक संसाधनों का उचित प्रबंधन क्यों महत्वपूर्ण है? आप इसे भी आप थोड़ा सा देख सकते हैं। फिर चलते हैं प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न नंबर 3 आपके सामने, भारतवर्ष में 1973 से 1974 की तुलना में 2013-14 में अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र से सबसे अधिक वृद्धि हुई है? ठीक है, ये चीज़ आप देख सकते हैं। यहाँ प्रश्न नंबर दूसरा क्या कह रहा है? एक वाक्य में उत्तर लिखिए। यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिए गए हैं और इन तीनों क्वेश्चनों को हल करना है। 3 नंबर आपके यहाँ से मिलेंगे। इनके भी आंसर मैं आपको अभी बता देता हूँ, वेट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मानव विकास सूचकांक क्या है? नेक्स्ट इसका चौथा है, पहाड़ी क्षेत्र में मिट्टी का कटाव को नियंत्रित करने के लिए कोई 2 उपाय लिखिए। ठीक है बच्चों, यहाँ पे इन चीज़ों को कंप्लीट करना है। फिर आपके पास प्रश्न नंबर 5 आएगा। प्रश्न नंबर 5 है, जल वेराइन नामक शुल्क संघ क्या था? इनमें इनकी स्थापना क्यों की गई थी? नेक्स्ट है, इसका अथवा क्या है? इटली के एकीकरण के प्रमुख कर्णधार कौन थे? और इसका है छठवां प्रश्न है, सन 1830 में जुलाई क्रांति का फ्रांस का पर क्या प्रभाव पड़ा था? नेक्स्ट है, यहाँ पे एजेंडा 21 क्या है? इसके प्रमुख उद्देश्य लिखिए एजेंडा 21 के। अब यहाँ पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 7 आपके सामने है, संघीय शासन व्यवस्था की 3 विशेषता लिखिए। और यहाँ पे भारतीय संविधान को वर्णित संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची को स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे सार्वजनिक क्षेत्र का निजी क्षेत्र में अंतर लिखिए। और यहाँ पे सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी किसे कहते हैं? यहाँ पे प्रश्न 8 है आपके सामने। आपको सारे के सारे आपने मैंने प्रश्न दिखा दिए हैं। अब वेट फॉर एंड, अब आप चलते हैं अपन उत्तर की ओर। जी हाँ बच्चों, अपन लोग कहाँ चलते हैं? सीधा सीधा अपन उत्तर देखेंगे कि इन प्रश्नों के आंसर क्या क्या हैं। तो फाइनली बच्चों, मैं आपके लिए अरेंज करके आ चुका हूँ। ये रहा आंसर आपका। प्रश्न क्रमांक पहला है। प्रश्न क्रमांक पहला मैंने पहले बताया था, निम्नलिखित में से श्रीलंका का मुख्य जाति समूह क्या था? तो उसका राइट आंसर सा होगा। सा का मतलब होता है हिंसाली और तमिल। ठीक है, क्या होता है? हिंसाली और तमिल। आप प्रश्न में देख लीजिएगा। दूसरा है, दूसरे का प्राकृतिक संसाधनों का उचित प्रबंधन क्यों महत्वपूर्ण है? तो क्योंकि महत्वपूर्ण है क्योंकि उसका संतुलित वातावरण को पालन बनाना। कि इसका ऑप्शन बी होगा, इसका सा होगा और बा होगा। और आखिरा तीसरे नंबर का प्रश्न होगा, जो होता है तृतीय क्षेत्र पर इसकी क्या है? व्यवस्थापक है। तो पहले का हो गया तमिल हो जाता है, सिंहाली और तमिल। दूसरे का हो जाता है पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने के लिए। तीसरे का हो जाता है तृतीय क्षेत्र। ये आपके सामने तीनों का आंसर कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है? बेल्जियम और के में समुदाय सरकार का चुनाव किस आधार पर किया जाता है? तो वहाँ पे ठीक है, किस आधार पर किया जाता है उसको आप थोड़ा सा आंसर देख लीजिएगा, मुझे नहीं मिला है यहाँ पे। नेक्स्ट है प्रश्न, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में होता? तो रियो डी जेनेरियो में हुआ था। और नेक्स्ट है इसका प्रश्न नंबर 3, कार्यपालिका और विधायपालिका को बनाए रखने के लिए कानून को अंकुश लगाता है तो कौन लगाता है? विधानसभा। फाइनली ये कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 पहला क्या क्या है? मानव विकास सूचकांक क्या है? तो मानव विकास सूचकांक का आपके सामने ये पूरा का पूरा आंसर है। आप पहले इसे स्क्रीनशॉट कर लेंगे। पूरा का पूरा आपके सामने मैं दिखा देता हूँ। पहले आप यहाँ पे तक करेंगे, आंकड़ा तक करेंगे, फिर इसके बाद मैं आपका नेक्स्ट चीज का दिखाऊंगा। प्रश्न नंबर 3 का है ये। प्रश्न क्रमांक 3 का आंसर, तो पहले ये आधा हो गया। अब यहाँ से इसके बाद यहाँ आधा ये हो गया। ठीक है, यहाँ से लिखेंगे यहाँ तक पूरा। प्रश्न क्रमांक 3 का पहला आंसर है मानव विकास सूचकांक क्या है, इसके बारे में लिखा गया है। तो आप इसे पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं। मानव विकास सूचकांक HDI एक सूचकांक है जिस आधार पर उपयोग देशों में मानव विकास के आधार पर आकलन के लिए किया जाता है। इस सूचकांक को इस बात पर पता चलता है कि कोई कोई देश विकसित है तो कोई विकासशील है अथवा विकसित अविकसित है। ठीक है, ये चीज़ सारी दी गई, आप इसे देख सकते हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है आपका प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4 का क्या कहता है? पहाड़ी क्षेत्र में मिट्टी के कटाव को नियंत्रित करने के लिए कोई 2 उपाय लिखिए। तो पहला उपाय आपके सामने दे दिया गया है, रोकथाम का उपाय। समोच्च रेखाओं को समांतर हल जोतकर कृषि किया जा सकता है। ठीक है, दूसरा है शोपन अथवा श्रेणीदार कृषि किया जा सकता है। ये चीज कटाव को, मिट्टी कटाव के रोकथाम हो सकते हैं। अब नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 5 है। प्रश्न नंबर 5 अपन देखेंगे, जल विराइन
क्या था, इनकी स्थापना क्यों हुई थी, तो जाल ब्रायन नामक संघ क्या था, इसकी स्थापना क्यों हुई थी। तो आपके सामने ये आंसर दिया गया जाल ब्रायन का। आप इसे भी देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। जाल ब्रायन एक शुल्क संघ था जिसकी स्थापना 1834 में हुई थी। प्रशासन संस्थान में पहली बार की गई थी। जाल ब्रायन का लक्ष्य जर्मन लोगों को आर्थिक रूप से एक राष्ट्र में बांधना था। इसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल थे। इसमें राज्य में संघ में कुल संघ शुल्क अवरोध को समाप्त कर दिया गया और राष्ट्रवाद को भावना को मजबूत बनाया गया। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 6 के बाद। 6 में आपके सामने दे दिया गया प्रश्न नंबर 6 क्या है, इसका प्रश्न नंबर 6 का ये अथवा है, ये रहा प्रश्न 6 का अथवा। ठीक है, अथवा में क्या है, एजेंडा 21 क्या है, इसके प्रमुख उद्देश्य लिखिए। तो एजेंडा 21 आपके सामने दे दिया गया, एजेंडा 21 ये है और इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और तैयार कर लीजिएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 7 आपके सामने क्या है। प्रश्न नंबर 7 आपके सामने दिया गया है भारतीय संविधान। ठीक है, दो तीन आप ठीक यहाँ पे देख सकते हैं कि कहाँ संघीय शासन व्यवस्था की 3 विशेषता लिखिए। तो ये आपके सामने है। ठीक, सार्वजनिक क्षेत्र और प्राइवेट सेक्टर, भारतीय संविधान में वर्णित संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची को स्पष्ट कीजिए। तो ये आपके सामने ये रहा। ठीक, ये रहा प्रश्न नंबर 8। ये आएगा आपका प्रश्न नंबर 8 का उत्तर। सार्वजनिक क्षेत्र और प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र, इनमें क्या लिखना है आपको, अंतर लिखना है। कितने, 3। आपके पहला परिभाषा दे दी गया है, दूसरा स्वामित्व दिया है, तीसरा उद्देश्य दिया है, चौथा आय का स्रोत। ये चारों अंतर आपके सामने दे दिया गया है। इन चारों अंतर को आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा। फाइनली आपको सारे मैंने आंसर क्लियर करा दिया बच्चों। आई होप आपको वीडियो बहुत बेहतर लगा होगा और वीडियो अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। हाँ, एक बात और, अगर आप चैनल पे आ ही गए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा अगली वीडियो के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।